दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बुआ और भतीजे की बहुत ही मज़ेदार और रसभरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। रोहित अपनी बुआ संध्या के घर अक्सर आता जाता रहता था। संध्या की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनका पति सुकेश दूसरे शहर में काम करता था। संध्या रोहित की सगी बुआ तो नहीं थी, पर उसे वो अपना सगा जैसा ही मानती थी। रोहित हंसी मजाक किया करता था और बातों ही बातों में कहता, आप कितनी अच्छी हो। पहले तो सीमा रोहित की इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आज रोहित जिस अंदाज में बोला था वो चौंक गई और रोहित की तरफ देखने लगी थी। फिर संध्या हंसते हुए बोली, अच्छा मजाक करने के लिए तुम्हें मैं ही मिली थी। नहीं बुआ, मजाक नहीं, मैं सचमुच कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छी हो, तभी तो मैं आपके यहाँ आता हूँ। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। संध्या को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर रोहित ने बुआ से पूछा, अच्छा बुआ जी ये बताओ फूफा जी कब आ रहे हैं। संध्या थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, तुम्हें सब पता है फिर भी पूछते हो, उन्हें फिक्र कहाँ है मेरी। रोहित ने कहा, हाँ बुआ जी मैंने देखा भी है, फूफा जी आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते हैं। उन्हें जरा भी फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर ना आते। वो चाहते तो यहाँ भी कोई काम धंधा कर सकते थे। ये बात कहकर मानो जैसे रोहित ने संध्या की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। बुआ तो अब और भी ज़्यादा दुखी हो गई। रोहित को लगा ये मैंने क्या कर दिया, बुआ जी को तो मैंने और भी ज़्यादा दुखी कर दिया। फिर वो बुआ को समझाने लगा कि आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। संध्या अपने पति के बेरुखी से बहुत परेशान थी। सीमा को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पति की दूरी के कारण उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं थी। जैसे तैसे संध्या ने खुद को समझाया। इस बार पति जब घर आया तो बड़े ही सख्ती से संध्या ने कहा, या तो आप मुझे साथ ले चलो या यहीं कोई काम धंधा शुरू कर दो। पति बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ खुश हूँ, मैं भी तो बहुत परेशान हूँ। संध्या और कुछ न कह सकी। 4 दिनों तक संध्या का पति घर पर था। तब तक संध्या बहुत खुश रही, पर पति के जाने के बाद उनकी तन्हाई फिर से बढ़ गई। पति के घर से निकलने के 1 घंटे बाद ही संध्या के पास एक फ़ोन आया। उधर से आवाज़ आई, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। संध्या ने तुरंत ही रोहित को फ़ोन किया और अगले ही पल दोनों सुकेश को लेने निकल पड़े। कुछ दिनों के इलाज और संध्या की देखभाल की वजह से सुकेश 10 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया। अब सुकेश को एहसास हो गया कि उसकी पत्नी संध्या उससे कितना प्यार करती है और वो अपनी पत्नी की खुशियों का जरा भी ख्याल नहीं रखता। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने संध्या से माफ़ी मांगी और अपना कारोबार इसी शहर में शुरू कर दिया। संध्या और सुकेश खुशी खुशी रहने लगे। उस दिन के बाद से संध्या की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। उसे अब अपने पति से खूब प्यार मिलने लगा। दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी खुशियों और अपने काम के साथ साथ अपने जीवन साथी की भी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।